नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज जैसे कि 30 तारीख है, कल 31 तारीख के बाद 1 तारीख से ओबीसी आरक्षण केस की नियमित सुनवाई होना है, जिसमें परिणाम निकलने की संभावना 100% है। इसलिए आप सभी अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं और जो भी मुख्य परीक्षा दे चुके हुए इंटरव्यू की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जल्द से जल्द सभी परीक्षाओं के परिणाम एवं आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो इसलिए आप सभी अपनी तैयारी में लग जाएं। इसलिए आज बिनर्स एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल आज की श्रृंखला में आपके लिए ऊर्जा जो आपका पार्ट है यूनिट 8 पेपर 3 से संबंधित महत्वपूर्ण आईएमपी क्वेश्चंस आंसर लेकर आया है। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। इस यूनिट की सरल आसान भाषा में हस्तलिखित नोट्स उपलब्ध हैं। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। और जो हमारा संपर्क सूत्र 7067623410 पर संपर्क करके भी आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। जैसा कि यदि 3 मार्कर आदि में पूछा जाए प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से भी कि ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सबसे सरल शब्दों में परिभाषा है कि ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, शक्ति किसे कहते हैं, तो ऊर्जा प्रदान करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति किसे कहते हैं यदि प्रश्न उठता है तो ऊर्जा प्रदान करने की दर को शक्ति कहते हैं। सोलर सेल से क्या तात्पर्य है, यह फोटो वोल्टाइक तकनीक से विकसित एक विद्युत उपकरण है। सोलर सेल यह प्रकाश विकिरणों का अवशोषण, संचयन एवं उत्सर्जन करता है। तो सोलर सेल है फोटो वोल्टाइक तकनीक से विकसित एक विद्युत उपकरण है। यह प्रकाश विकिरणों का अवशोषण, संचयन एवं उत्सर्जन करता है। सोलर हीट कलेक्टर्स क्या है, यह सौर तापीय माध्यम होता है। यह प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे क्योंकि यह बेसिक हैं, इनसे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके तहत पत्थर, ईंटें या शीशे आते हैं। सोलर हीट कलेक्टर्स के अंतर्गत दिन के समय में सौर ऊर्जा का अवशोषण करते हैं और रात में मंद गति से निर्गमित करते हैं। इन्हीं बिल्डिंगों की छतों पर लगाया जाता है, सोलर हीट कलेक्टर्स कहते हैं। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है, यह तो आप 6th-7th क्लास से लगातार कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसे संसाधन जो मात्र एक बार उपयोग के योग्य हों, परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जैसे कोयला का यदि एक बार प्रयोग हो गया तो दोबारा उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल आदि ऐसे परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। और इनकी डेफिनेशन है कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात ऐसे संसाधन जो मात्र एक बार उपयोग के योग्य हों, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता है परंपरागत ऊर्जा स्रोत की कि ये स्रोत बहुत महंगे होते हैं। दूसरा, ये बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। तीसरा, ये गैर नवीकरणीय होते हैं। चौथा, ये ऊर्जा स्रोत सदैव के लिए नहीं होते, एक निश्चित अवधि के बाद ये स्वतः खत्म हो जाते हैं। तो उदाहरण है इनके प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोल आदि जो प्रमुख रूप से सर्वप्रथम तो यह महंगे होते हैं। दूसरा, इनका जो मापदंड के रूप में यदि मापा जाए तो यह प्रदूषण भी फैलाते हैं। और तीसरा, ये गैर नवीकरणीय होते हैं। चौथा, ये ऊर्जा स्रोत सदैव के लिए नहीं होते, एक निश्चित अवधि के बाद ये खत्म हो जाएंगे। जैसे कि हम कोयले के बारे में जानें, यदि कोयले के बारे में पूछा जाए तो यह एक जीवाश्म ईंधन है। 3 मार्कर में भी आपसे पूछा जा सकता है एवं 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो कोयला जो है ये एक जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, विद्युत उत्पन्न करने में होता है। भारत की प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, जो कि झरिया, धनबाद, बोकारो आदि प्रमुख रूप से भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वर्तमान में यह ऊर्जा स्रोत 2/3 विद्युत आपूर्ति के लिए जिम्मेदार है। तो कोयले के बारे में जो हमने 4 प्रमुख बातें जानी, सर्वप्रथम यह एक जीवाश्म ईंधन है। दूसरा, इसका उपयोग घरेलू ईंधन, विद्युत उत्पन्न करने में होता है। तीसरा, भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया, धनबाद, बोकारो आदि हैं। वर्तमान में ऊर्जा स्रोत 2/3 विद्युत आपूर्ति के लिए जिम्मेदार भी है। अब हम बात प्राकृतिक गैस की भी आपसे करेंगे और भी कई चीज़ों की करेंगे। उसके पहले हम आपको परमाणु ऊर्जा के बारे में भी बता दें कि यह परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। जो परमाणु ऊर्जा है यह ऊर्जा रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम से प्राप्त होती है। और भारत में परमाणु ऊर्जा के प्रमुख केंद्र जो है वह तमिलनाडु में कलपक्कम एवं महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा है। हम आपको पुनः बता दें कि परमाणु ऊर्जा
परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। दूसरा है ऊर्जा रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम थोरियम से प्राप्त होती है। तीसरा, भारत में परमाणु ऊर्जा के प्रमुख केंद्र जो हैं वह तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा आदि प्रमुख रूप से परमाणु ऊर्जा के उदाहरण हैं। यहाँ पर आपको बता दें, आपके यदि व्यवस्थित और सरल शब्दों में नोट्स चाहिए हैं तो आप हमारे बिजनेस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि प्रमुख रूप से आपके लिए लाभकारी रहेंगे। अब हम बात करते हैं सोलर कुकर की। सोलर कुकर के बारे में भी आप प्रारंभिक रूप से जानते हैं कि यह सौर ऊर्जा की सहायता से खाना पकाने का उपकरण है। सोलर कुकर, इसमें जो है सूर्य की ताप का प्रयोग एक समतल दर्पण द्वारा और विकिरणों से गिलास शीट पर परिवर्तित करके किया जाता है। इस शीट में काले रंग के आवरण वाले धात्विक पात्र में खाद्य सामग्री रखी जाती है। एक बार पुनः समझा दें कि यह सौर ऊर्जा की सहायता से खाना पकाने का एक उपकरण है। इसमें ऊर्जा की ताप का प्रयोग एक समतल दर्पण द्वारा और विकिरणों से गिलास शीट पर परावर्तित करके किया जाता है। इस शीट में काले रंग के आवरण वाले धात्विक पात्र में खाद्य सामग्री रखी जाती है। इसमें मंद तापन के कारण भोजन पकाया जाता है, जिससे कारण यह पौष्टिक होता है। इसमें किसी प्रकार की उसकी पौष्टिकता नष्ट नहीं होती, तो सोलर कुकर जो है एक लाभकारी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से आप क्या समझते हैं। यह भी 3 मार्कर में पूछा जाएगा। यदि आंसर राइटिंग करनी है तो आप इसी प्रकार से कर सकते हैं कि यह एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की, यह कभी समाप्त नहीं होती। आपको नॉलेज तो है प्रश्न के आंसर का, लेकिन आपको उसको कैसा लिखना है, कैसा जमाना है, कम शब्दों में अधिक से अधिक, एक प्रकार से कहा जाए तो गागर में सागर को आपको कैसे समाहित करना है, वह आप हमारे नोट्स एवं वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यह ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल है। उदाहरण है इसकी भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा एवं जल ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है यह एक ऐसी ऊर्जा है जो प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर करती है, कभी समाप्त नहीं होती। यह ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल है। उदाहरण है इसकी भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा एवं जल ऊर्जा। भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति का यदि वर्णन किया जाए तो भारत में सौर ऊर्जा विकिरणों की मात्रा 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा प्रति वर्ष है। भारत में सौर ऊर्जा विकिरणों की जो मात्रा है 5000 ट्रिलियन किलोवाट घंटा प्रति वर्ष है। 2022 तक सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। भारत को 365 दिन ही सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। भारत को 365 दिन ही लगातार सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। 2022 तक सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अब हम यदि बात करें पवन ऊर्जा की, तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का दोहन पवन चक्कियों के माध्यम से होता है। यह ऊर्जा अपेक्षाकृत सस्ती व प्रदूषण मुक्त है। भारत में पवन ऊर्जा के स्थापित क्षमता जो है वह 34.98 गीगावाट। पवन ऊर्जा यह नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है और पवन ऊर्जा का दोहन पवन चक्कियों के माध्यम से होता है। यह ऊर्जा अपेक्षाकृत सस्ती व प्रदूषण मुक्त है। आपने कई स्थानों पर देखे होंगे कि पवन चक्कियाँ लगी रहती हैं जिनके द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है और भी कई कार्य किए जाते हैं। तो यह ऊर्जा अपेक्षाकृत सस्ती और प्रदूषण मुक्त है और भारत में पवन ऊर्जा को स्थापित क्षमता जो है 34.98 गीगावाट है। अब यदि हम बात करते हैं जल विद्युत की, तो हरित ऊर्जा के नाम से जाना जाता है जल विद्युत को। यह नवीकरणीय ऊर्जा है। साथ ही साथ इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह प्रदूषण रहित है। इसे सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है जल विद्युत को। जल विद्युत छोटी जल विद्युत परियोजनाओं व जल के ऊपर बांध बनाकर टरबाइन व जनरेटर के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो जल विद्युत छोटी जल विद्युत परियोजनाओं व जल के ऊपर बांध बनाकर टरबाइन व जनरेटर के माध्यम से उत्पन्न होती है। अब हम यदि बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा की, तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन ज्वारीय ऊर्जा भी है। इसमें कैसे प्रयोग किया जाता है, इसमें समुद्र के ज्वार और भाटा का जो लाभ हटाकर समुद्र में निरंतर तरंगें उत्पत्ति होती है और वह शांत होती है, ज्वार भाटा कहा जाता है। तो इसमें समुद्र के ज्वार और भाटा का लाभ उठाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। इस ऊर्जा को विद्युत के रूप में तटीय क्षेत्रों में उपयोग में भी लिया जाता है। भारत में कच्छ की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं। ज्वारीय ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, प्रमुख बात है इसकी। दूसरी, इसमें जो है समुद्र के ज्वार और भाटा का लाभ उठाकर इस ऊर्जा को विद्युत के रूप में तटीय क्षेत्रों में उपयोग में लिया जाता है।
भारत में कच्छ की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण MP3 मार्कर, 5 मार्कर, साथ ही साथ कुछ प्रमुख प्रश्नों को देखा, बेसिक चीज़ों को देखा, हमारा जो बेस को क्लियर किया। आप इसी प्रकार मुख्य परीक्षा की तैयारी हमारे हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।